आपको सोचने की जरूरत है, जब हाई कोर्ट एचपीएससी की एक भर्ती को रद्द करता है ये कहते हुए कि यूजीसी के नियमों की उल्लंघना करी गई है, यूजीसी के नियम के अनुरूप वो भर्ती नहीं करी गई है। क्या सरकार को नहीं पता कि वो भर्ती यूजीसी के नियमों को वहां पे उल्लंघना की जा रही है? तो एक तो भारत की जनवादी नौजवान सभा मांग करती है कि एचपीएससी के चेयरमैन को फौरन इस्तीफा दे देना चाहिए। और आप 1711 में से केवल 39 की भर्ती कर पाते हो, ये शर्म की बात है। जहां पे इतनी बड़ी संख्या में बड़ी बेरोजगारी है, हरियाणा बेरोजगारी में पूरे देश के अंदर नंबर 1 चल रहा है। नमस्कार दोस्तों, खासकर युवा साथियों को आज हम भारत की जनवादी नौजवान सभा की तरफ से एक अपील करना चाहते हैं कि आप रोजगार के सवाल के ऊपर मैदान में आइए। आज ये बहुत बड़ा मौका है, जिस वक्त जरूरत है कि नौजवान सड़कों पे ऊपर आए और विरोध करें। आप ठीक बात है कि आप रोजगार की तैयारी कर रहे हैं, ठीक बात है कि आप लाइब्रेरियों में पढ़ रहे हैं, ठीक बात है कि आप कोचिंग सेंटरों में पढ़ रहे हैं, लेकिन सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलने वाला। आपकी जब पूरे सालों साल की पढ़ाई को केवल एक सरकार का फैसला जब बर्बाद कर सकता है, तो ऐसे में आपको मुड़कर सोचने की जरूरत है। आपको सोचने की जरूरत है, जब हाई कोर्ट एचपीएससी की एक भर्ती को रद्द करता है ये कहते हुए कि यूजीसी के नियमों की उल्लंघना करी गई है, यूजीसी के नियम के अनुरूप वो भर्ती नहीं करी गई है। क्या सरकार को नहीं पता कि वो भर्ती यूजीसी के नियमों को वहां पे उल्लंघना की जा रही है? तो एक तो भारत की जनवादी नौजवान सभा मांग करती है कि एचपीएससी के चेयरमैन को फौरन इस्तीफा दे देना चाहिए, और नहीं तो सरकार को तुरंत कार्रवाई करते हुए एचपीएससी के चेयरमैन को हटाया जाना चाहिए। यह कोई तुक नहीं बनता कि आप हजारों बच्चों के भविष्य के साथ में ऐसा खिलवाड़ कर दे। एक ये तमाशा बनाया जा रहा है। 35% की जो सीमा तय करी गई है, ये बिल्कुल बेहुदा सीमा है। आप सोचिए, जहां पे केवल 85 पद हैं और 85 में से आप 82 पद खाली रह जाते हैं, आप केवल 3 पदों के ऊपर भर्ती कर पाते हो। यह बहुत शर्मनाक है कि आप कर क्या रहे हो। शिक्षा विभाग में इतने बड़े पैमाने के ऊपर पद खाली पड़े हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद खाली पड़े हुए हैं। जरूरत है शिक्षा को बचाने के लिए वहां पे असिस्टेंट प्रोफेसर की जल्दी से जल्दी त्वरित जो है वहां पे भर्तियां हो, लेकिन सरकार बिल्कुल उलट कर रही है। बिल्कुल सरकार ये चाहती है कि तुरंत सारी भर्तियां ठेके के ऊपर हो, सारी भर्तियां एचकेआरएम के नाम पे हो, और बाकी सारी भर्तियां जो आपको पक्की भर्तियां करानी है उनको लटकाया जा सके, उनको लंबे समय तक लटकाया रहा जा सके। कुछ भर्तियां जो है कोर्ट में जाके अटक जाती हैं, कुछ भर्तियों में जो लूप होल, जो तमाम भर्तियों के अंदर लूप होल छोड़े जाते हैं। तमाम भर्ती तमाशा किया जाता है कि आप 1711 असिस्टेंट प्रोफेसर की जहां पे भर्ती होनी है, आप 1711 में से केवल 39 की भर्ती कर पाते हो। ये शर्म की बात है। जहां पे इतनी बड़ी संख्या में बड़ी बेरोजगारी है, हरियाणा बेरोजगारी में पूरे देश के अंदर नंबर 1 चल रहा है। आप ऐसी स्थिति के अंदर भी आप पूरी भर्ती नहीं, 1711 पदों के ऊपर आप भर्ती नहीं कर रहे हो। ये एक तरह का जो पूरा तमाशा जो है ये सरकार की तरफ से। भारत की जनवादी नौजवान सभा की अपील है कि आप इस तरह की नीतियों का विरोध करें, सड़कों के ऊपर आए, अपना सड़कों के ऊपर अपनी आवाज बुलंद करें। नौजवान जो है, नौजवानों ने जब जब आवाज उठाई है, नौजवान जब जब सड़कों के ऊपर उतरा है, तो सरकारों ने जो है उनकी सुननी पड़ी है। नौजवानों ने बड़ी बड़ी क्रांतियों को अंजाम दिया है। तो हरियाणा के नौजवानों से अपील है कि जिस तरह की दुर्गति आपकी पढ़ाई के साथ में, जिस तरह की दुर्गति आपके भविष्य के साथ में की जा रही है, आपसे अपील है आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस तरह की भर्तियों के ऊपर जो है, जो नौजवानों की पढ़ाई का मजाक बनाया जा रहा है। आज ये कहा जा रहा है कि नौजवान जो अयोग्य हैं, नौजवानों की योग्यता के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है। वो नौजवान जो दिन रात पढ़ते रहते हैं, दिन रात लाइब्रेरियों में अपना दिमाग खपाते हैं, दिन रात जो कोचिंग सेंटर में महंगी महंगी फीस देकर अपना दिमाग खपा रहे हैं, अपनी ऊर्जा खपा रहे हैं, उन्हीं के ऊपर आप सवाल उठा रहे हो कि आपको हरियाणा से योग्य 85 जो भर्ती के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं मिले। ये बहुत ही शर्म की बात है कि आप जो है इस तरह की परीक्षाएं तय करते हो, इस तरीके के जो पेपर जो है वो सेट करते हो
कि वो बड़ी संख्या में जो विद्यार्थी उस कंपटीशन से ही बाहर आ जाए। तो इसलिए जरूरत है, ये आपके भविष्य का सवाल है, एक पीढ़ी के भविष्य का सवाल है, ताकि आने वाली पीढ़ी को आप जवाब दिया जा सके कि हम जब हमारे खिलाफ जिस तरह की नीतियां बनी थी, हमने आवाज उठाई थी। तो साथियों, मैं भारत की जनवादी नौजवान सभा की तरफ से आश्वासन देता हूं कि आपको जिस तरह की मदद की जरूरत पड़ेगी, हम आपके साथ में दिन रात आपके साथ में खड़ा मिलेंगे। इस संघर्ष के अंदर जो है आपके साथी बन के आपके साथ में भूमिका निभाएंगे। भारत की जनवादी वो संगठन है, भारत की जनवादी नौजवान सभा देश का युवाओं का जो सबसे बड़ा संगठन है, जो तमाम शिक्षा और रोजगार के सवालों के ऊपर नौजवानों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर लड़े, जो बेरोजगारी भत्ता के सवाल के ऊपर लड़ी है नौजवान सभा, तमाम तरह के रोजगार के सवालों के ऊपर अपनी क्षमता के अनुसार नौजवान सभा ने संघर्ष किया। आपसे अपील है कि आप इस सवाल के ऊपर नौजवान सभा का साथ दें, आप इस आंदोलन के अंदर हिस्सा बने, हरियाणा के अंदर नौजवानों का एक आंदोलन खड़ा करें। साथियों, ज्यादा समय न लेते हुए इंकलाब जिंदाबाद। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हरियाणा के नौजवान सरकार को जवाब देंगे। धन्यवाद।